वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश श्रीवास्तव मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें बताऊंगा इसमें एक्सरसाइज 7C। हमारे पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 7C के 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस 4 तक के क्वेश्चंस हो गए थे। इस वीडियो में मैं 5 से लेकर के 8 तक के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा। इस वीडियो में मेरा पूरी एक्सरसाइज 7C कंप्लीट हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा ये है, फिफ्थ क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष और 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है हमें। तो संख्या ज्ञात करनी है तीनों की अलग अलग। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे इस तरह नोट कर लिया है। तो यहाँ पर है, एक गांव की जनसंख्या 1200 है। इसमें 40% पुरुष, 30% स्त्रियां और शेष बच्चे हैं। तीनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे पुरुषों का प्रतिशत। तो पुरुषों का प्रतिशत कितना है, तो प्रतिशत में दिया है इसलिए प्रतिशत लिखेंगे। तो पुरुष लिख लो, डायरेक्ट लिख लो। प्रतिशत दिया तो डायरेक्ट लिख लो। तो पुरुष, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे पुरुष। पुरुष कितने थे, तो पुरुष का प्रतिशत। तो पुरुष कितने प्रतिशत थे, 40% थे। फिर स्त्रियां, तो 30% स्त्रियां थी। तो स्त्रियां लिख लेंगे, स्त्रियां कितनी है, स्त्रियां 30% है, 30%। और शेष बच्चे, तो बचा कितना हमारे पास, सबसे पहले 40 स्त्रियां थी और 40 पुरुष थे, 30 स्त्रियां और 40 से 70 बचे कितना, 30 बचा। तो 30% बच्चे, तो बच्चों का प्रतिशत बराबर 30%। तभी तो मेरा कोई भी चीज़ है अपने आप में 100% होती है। तो 40% पुरुष है, 30% स्त्रियां हैं और 30% बच्चे, तभी तो मेरा 100% होगा। 40, 30, 70 और 30, 100, तभी मेरा 100% होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जानते हैं क्वेश्चन, हमने क्वेश्चन के हिसाब से नोट कर लिया। तो हमें क्या करना है, पुरुषों सबकी संख्या ज्ञात करनी है। पुरुष कितनी संख्या थी और स्त्रियों की कितनी संख्या थी और बच्चों की कितनी संख्या थी। तो सबसे पहले लिखेंगे पुरुषों की संख्या। तो लिख लेते हैं पुरुषों की संख्या। तो पुरुष कितने हैं, 40 हैं और टोटल जनसंख्या 1200 है। तो 1200 40% कितना हुआ, बटे परसेंट है तो बटे में आ जाएगा, 100 हो जाएगा। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। ये जो परसेंटेज का सिंबल बटे में आ जाता है। एक जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, तो हमारे पास क्या बचा, ये 120, ये ऊपर बचा और नीचे यहाँ पे 4 बचा और नीचे कुछ नहीं बचा। तो यहाँ पे 4 लिख लिया। जब 120 की 4 से गुणा कराते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 चौक 48, मतलब 480। ठीक है। ये पुरुषों की संख्या है, किसकी है, पुरुष की संख्या। तो यहाँ पे लिख लो पुरुष, ठीक है, पुरुष लिख लिया। अब चाहिए हमें स्त्रियों की संख्या। तो स्त्रियां, तो स्त्रियां कितनी थी, 1200 जनसंख्या। टोटल जनसंख्या का मतलब हम जनसंख्या में पुरुष, स्त्रियां और बच्चे सब आ जाता है। तो जनसंख्या में तो अब वही 1200 जनसंख्या है। तो स्त्रियां 1200 जनसंख्या और कितने परसेंट स्त्रियां हैं, 30%। तो 30 और ये परसेंट का सिंबल बटे में आ जाएगा, 100। एक जीरो से इस जीरो काटा, इस जीरो से इस जीरो काटा, हमारे पास बचा 120 और गुणे में 3 बचा, तो गुणे में 3 लिख लेंगे। और जब 3 की गुणा जीरो से करेंगे जीरो, 3 गुणा 2 से करेंगे 3 दूनी 6 और 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एक कम 3, तो 360। ये क्या है, स्त्री आ गई। अब हमें चाहिए बच्चे। तो बच्चों की संख्या, या बच्चे कुछ भी लिख सकते हो आप। तो बच्चों कितने थे, बच्चे कितने थे, अब बच्चे लिखो यहाँ पर, ठीक है। तो बच्चे कितने थे, 30% थे। तो वही 1200 की जनसंख्या में 30% बच्चे बटे 100। एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, ये से ये कट गया, ये तो सेम टाइप का वही आ जाएगा। 120 गुणे 3 बराबर 360। ये क्या है, बच्चे। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। फर्स्ट आंसर इज कंप्लीट। अब देखते हैं, अगर इनको सबको ऐड करेंगे तब भी मेरा 1200 आ जाएगा। देखिए, चाहो तो ऐड करो, 0 0 0 0 हो जाएगा। 4 6 8, 8 और 6 14 का 4,
4 6 8 6 14, 14 6 20 का 0, कैरी 2, 2 और 3 7 और 3 4 और 2 4 6 6 3 9 9 3 12। देखिए 1200 आ गया। ये देखिए यहाँ पे 1200 है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ये देखिए 6 क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। तो क्वेश्चन हमने इस तरह से यहाँ पे नोट कर लिया है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्या है, पहले लोहा, लोहा है वो भी परसेंट में दिया है तो लोहा प्रतिशत लिख लेंगे। लोहा का परसेंट, डायरेक्ट आप लोहा लिख सकते हो, लोहा का प्रतिशत, ठीक है, कितना है 20%। फिर रेत का प्रतिशत कितना है 38%। और शेष कांच है तो कितना है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जब 20 और 30 38, जब 20 और 38 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 और 2 3 5। तो 58% क्या है, टोटल है ये। और 100% में से कोई चीज़ 100% की होती है, उसमें 58 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ से 10 लेंगे, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे वो 9 से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। 42%, तुम्हारी 42% क्या बची, बोला है देखिए 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। तो 20% लोहा, 38%, 58% हुआ। और कोई भी चीज़ है तो 100% होगी, 100 में से 58 कम कर दिया, माइनस कर दिया, तुम्हारे पास 42 बचा। तो 42% क्या होगी हमारी, रेत होगी, मतलब सॉरी कांच होगी। तो कांच का प्रतिशत, कांच का प्रतिशत बराबर 42%। तो यहाँ पे क्या बोला था, तो मिश्रण की कुल मात्रा बताओ। तो हमें मिश्रण, तो कांच की मात्रा, हमें क्लीन कांच की मात्रा दिया है, लेकिन तो मिश्रण की कुल मात्रा बतानी है। तो कांच की मात्रा हमें दी गई है, तो फिलहाल हम पहले लिखेंगे, माना मिश्रण की कुल मात्रा हमें पता ही नहीं है तो वही ज्ञात करनी, तो एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ लिखा माना मिश्रण की कुल मात्रा इक्वल टू एक्स, ठीक है। माना मिश्रण की कुल मात्रा इक्वल टू एक्स। अब रेत का मतलब चाहो तो आप तो रेत का जो मिश्रण था आप चाहो तो लिख सकते हो, खत्म करो। हम यहाँ पे इस तरह नहीं, थोड़ा शॉर्ट करके लगाते हैं, एक्स गुणे कितना है, रेत कांच का हमें बताना है तो हम पहले कांच के हिसाब से लेंगे, सबका आ जाएगा, कोई भी ले। तो कांच के 42, हमें इसका पता है तो 42% है। 42% कांच की कुल मात्रा, लेकिन हमें पता है इसलिए कांच का यहाँ पे लिखा। अगर हमें किसी और चीज़ की दिया होता तो हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कांच का हमें पता है टोटल, कांच की मात्रा कितना है 168 ग्राम। तो हम इक्वल टू 168 लिख लेते हैं, ठीक है। एक्स हमें मतलब मिश्रण, टोटल मिश्रण है, कुल मिश्रण है, और इसमें 42% कांच है तो कांच की टोटल कितना है 168। तो समझ में आ गया होगा। यहाँ पे टोटल 168 इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लिखा था कांच की कुल मात्रा, और कांच वाले ही हमने ये लिया, 42% कांच थी। तो हम इसको काट पीट लेते हैं और हमें एक्स की वैल्यू चाहिए तो एक्स को पहले एक्स लिखेंगे। 42% को क्या बताया था हमने, 42% है तो बट्टे में 100 हो जाता है और बराबर 168। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स को यहीं रखेंगे, बाकी सबको, ये 100 है, ये गुणे में इधर चला जाएगा, और ये 42 है, ये बट्टे में इधर कैंची मल्टीप्लाई कराते हैं, वही आप समझ लो, कैंची मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे। 168 के बट्टे में 1 होता है, किसी भी चीज़ के नीचे अपॉन में 1 होता है, तो 42 के 168 के अपॉन में 42 आ जाएगा, और ये 100 ऊपर गुणे में चला जाएगा। तो एक्स बराबर 168, और ये जब ऊपर जाएगा 100 तो ये ऊपर चला जाएगा और बट्टे में 42 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर ऐसा कोई भी टेबल आप यहाँ पर ले सकते हैं जिससे नीचे भी उसी टेबल से कट जाए और ऊपर भी उसी टेबल से कट जाए। तो आप यहाँ पे 42 को 2 के टेबल से काट सकते हैं, ठीक है। 2 दूना 4, 2 एक कम 2, अब 2 से इसे भी काट दीजिए, 2 पंचे 10, ठीक है, ये 0, ये इट इज। अब हम इसे किस टेबल से काट सकते हैं, 7 के टेबल से। 7 3 7 21 हो जाएगा, लेकिन ये 3 के टेबल से जाएगा, 3 चक्कू 12 तिप्पच 15, एक बचा 18, 3 के टेबल से आएगा, 3 3 7 21, और ये पूरा 3 के टेबल से ये भी चला जाएगा, तिप्पच 15 बचा, एक उठाया 8 यहाँ रखा, 18 हो जाएगा, 3 नेम तिछाक 18 तो 6। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे इस तरह समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने जब जो है हमने 42 को 2 के टेबल से काटा, 2 के टेबल से,
तो 2 दूना 4, बचा कितना हमारा 0, ये वाला 2 उठा के यहाँ रखा, 2 एकम 2, तो कट गया पूरा 0 हो गया। तो हमने 21 यहाँ पे लिख दिया। अब वही 2 को जब ऊपर टेबल से काटा 100 को, तो देखिए यहाँ पे 2 कटा, 5 पर पड़ा तो 5 10, और यहाँ पे पूरा कट गया। ये वाला 0 उठा के यहाँ रखा और भाग ना जाने का 0 यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पे 50 आ गया। अब हम ये होता है जिस टेबल से ऊपर काटते हैं उसी टेबल से नीचे काटते हैं। तो हमारा जो पहले स्टेप में काटा था, तो हमारा देखिए यहाँ पे हमने, हमारा यहाँ 50 बचा था और पर 168 लिखा था, और बटे में 21 बचा था, 42 तो कट ही गया था। अब हम क्या करेंगे, 21 को ऐसे टेबल से काटेंगे जो ऊपर भी कट जाए, ऊपर इधर भी कट जाए, उसी टेबल से, एक ही टेबल से ऊपर नीचे दोनों टेबल काटते हैं। जब हमने 168 को 3 के टेबल से काटा, 3 तिपच 15, बचा 1, और ये वाला 8 उठा के यहाँ रखा, 3 18, तो यहाँ पे हमारा 56 आया। तो इसको हमने काटा 56 लिख दिया। 3 से टेबल से जब 21 को काटा, 3 सत्ते 21, तो मेरा ये कट गया पूरा एक बार, तो यहाँ पे 7 लिख दिया। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया। ठीक है, क्लियर? अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास 56 गुणे 50 और बटे 7 बचा है। अभी भी हम 7 के टेबल से काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, लेकिन 7 के टेबल में 56 नहीं आता, 8 के टेबल में आता है। अब हम इसके आपस में मल्टीप्लाई करा लेते हैं। यहाँ पे इस तरह से ना लिख करके इसको 56 और 50 की मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 56 की 50 से आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 का डबल 6 टाइम पड़ेंगे 0, 0 का डबल 5 टाइम पड़ेंगे तब भी 0, 5 का डबल 6 टाइम पड़ेंगे, 5 6 का 30 का 0 कैरी 3 25 और 3 28, तो यहाँ पर आ जाएगा 2800। ठीक है, ऊपर 2800 आ जाएगा, बटे में 7। जब 7 को 2800 से भाग देंगे तब क्या आ जाएगा, 7 चौक 28, और ये कट जाएगा पूरा, ये 2 जीरो भाग ना जाने का, दोनों जीरो ऊपर, तो मेरा 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है क्वेश्चन में तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो हमारा ये x की वैल्यू आ गई है, तो हमें यही फाइंड करनी थी।